आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। NIC के स्तर से सभी जिलों में 5-5 विद्यार्थियों को जिला कलेक्टरों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस कार्यक्रम में भी सम्मानित किया जाएगा। शेष विद्यार्थी इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख सकेंगे। शेष विद्यार्थियों के लिए जो राशि दी जाना है उसकी अगली शीघ्र जारी करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे 6 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीकात्मक चेक प्रदान करें। सबसे पहले श्री रजनीश सिंगरौली, जो कि मॉडल जीटी नगर भोपाल के विद्यार्थी रहे हैं, इन्होंने विज्ञान संकाय में 97% अंक अर्जित किए। श्री रजनीश सिंगरौली, पिता श्री बाबूलाल सिंगरौली। श्री रजनीश सिंगरौली। श्री सुमित शुक्ला अशासकीय भूगोल। तो यहाँ पर जो साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान बच्चों को देखिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र यहाँ प्रदान करते हुए। कुमारी अंचल जैन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की छात्रा रही हैं। इन्होंने वाणिज्य संकाय में 95.6% अंक। प्रदेश स्तर के से कार्यक्रम में देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित हैं। और प्रदेश स्तर पर जिन बच्चों ने मेधावी पुरस्कार अर्जित किया आज उन्हें सम्मानित व पुरस्कृत किया जा रहा है। और बड़े ही गौरव का विषय है कि नवांकुर के भी 41 विद्यार्थियों को आज इस योजना के माध्यम से पुरस्कृत किया जा रहा है। गंज वासुदा के 165 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है और लगभग 496 विद्यार्थियों को जिले से ये गौरव हासिल होगा। विगत वर्ष 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को भी ये राशि प्रदान की गई थी। और बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री महोदय इस साल भी ये घोषणा करेंगे और 75% से अधिक अंक अर्जित करने वालों को भी उनके लैपटॉप के लिए राशि प्राप्त होगी। अगर यह राशि प्राप्त होती है तो नवांकुर के अभी 41 विद्यार्थियों को राशि प्राप्त हो रही है, लेकिन इस राशि के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से यदि 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को ये राशि प्राप्त होती है तो यह आंकड़ा 104 तक पहुंचेगा। मतलब नवांकुर के 104 विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु यह राशि प्राप्त होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यहाँ बहुत अच्छी पंक्ति संचालक महोदय द्वारा कही गई कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अभी मुख्यमंत्री महोदय सभी विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। मैं भी हमारे नवांकुर के विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, जो मिल जाए सफलता का दरिया, खामोश ना बैठ समंदर तलाश कर। जिन विद्यार्थियों को ये उपलब्धि अभी हासिल नहीं हो पाई है वो मायूस ना हो, निरंतर मेहनत करें। आगे और भी मंजिलें हैं, लगातार प्रयास करें। कई सारे पुरस्कार, कई सारी उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। और अब थोड़ा सा सीएम साहब के इस कार्यक्रम को देखते हैं। ये देखिए सीएम साहब मेरिट प्राप्त करने वाले से सीधे रूबरू हो रहे हैं।
वहां से स्कूल कितनी दूर था? 5 किलोमीटर। रोज 5 किलोमीटर साइकिल से जाती थी और साइकिल ये छात्रा रोज 5 किलोमीटर साइकिल से जाकर स्कूल को अटेंड करती थी गवर्नमेंट। और उसने बताया कि ये साइकिल भी उसे मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी। जी अब ये बताओ कि पिताजी तो खेती करते हैं, जी। ये प्रेरणा तुमको कहाँ से मिली के रहते हैं हमको टॉप करना है, इतने परसेंट लेके आना है, सबसे आगे रहना है? हमारे जो स्कूल में टीचर थे और माता पिता की छात्रा से मुख्यमंत्री महोदय ने ये सवाल किया है कि तुम्हें इस तरह की प्रेरणा कैसे मिली कि तुमने ये उपलब्धि हासिल की। उसने कहा मेरे शिक्षक और अभिभावक का इस पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्कूल के अलावा पहले सुबह 4 तक पढ़ते थे के, और उसके बाद मम्मी का खाना बनाते थे, उसके स्कूल जाते थे और स्कूल में पूरा होमवर्क जो भी स्कूल में लंबा होता था वो करते, इसके बाद स्कूल से घर आके अपना काम करने फिर पढ़ते थे। 4 बजे उठ जाते थे? सुबह 4 बजे उठकर ये बच्चे अपनी स्टडी किया करते थे। 4 बजे उठना भी एक साधना है, समस्या है। आजकल लेट प्राइजर ज्यादा है, लेकिन कहते कि सवेरे अगर जल्दी उठते हैं उस समय जो चीजें हमारा मस्तिष्क ब्रेन जो ग्रह कर पाता है वो देर से उठने वालों का नहीं करता है। कहते हैं सब तक को ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप बिल्कुल बाकी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ उसकी लगातार 5 किलोमीटर जाने की साइकिल से 5 किलोमीटर और सामान्य विधान में कहता था उसी बेटी ने चमत्कार किया, चमत्कार हर बच्चे कर सकते हैं। सीएम साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि जो सुबह उठते हैं वही कुछ विशेष पाते हैं। इसलिए विद्यार्थी काल में सभी विद्यार्थियों को सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा जब तक कहते हैं आप तो देखा भी चाहिए, अपने प्रधानमंत्री का भी कहते हैं कि आधा घंटे को कम से कम उठो, शरीर को ठीक फिट रखने के लिए कुछ देना चाहिए और उसके लिए योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, खेल हो सकता है, वो भी सब बच्चों को करना चाहिए। योग और प्राणायाम के माध्यम से भी अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। ये सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। ऐसा हमारे सीएम साहब विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। बन जाओ, क्योंकि जो सोच लेता है कर लेता है। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं। छात्रा को शुभकामनाएं देखते हुए सीएम साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। अगर वो सोच ले कि मुझे मेधावी बनना है, जीवन में कुछ करना है, तो निश्चय ही वह अपने भविष्य में उत्कर्ष कार्य करता है और सफलताएं अर्जित करता है। इसीलिए जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में किसी चीज को बाधा नहीं बनने। सीएम साहब ने कहा कि जो बच्चे उपलब्धियां अर्जित करते हैं उन्हें आर्थिक विपन्नता के कारण या किसी भी कारणों से वंचित नहीं रखा जाएगा, उनके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इनके पिताजी मजदूरी का जीवन यापन करते हैं, मां गृहिणी है। श्री कृष्ण कुमार के जन्म से दोनों हाथ नहीं है। इस बालक ने पैरों को हाथ बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। हाथ न होने के कारण यहाँ पर देखिए एक विशेष बालक को भी पुरस्कृत किया जा रहा है हाथ न होने के कारण श्री केवल जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, तब भी वो मेधावी रहे हैं। 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे और ये उपलब्धि उन्होंने अर्जित की। कला संकाय में मेधावी विद्यार्थी रहे हैं और आज इस मंच के माध्यम से उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। परिस्थितियों का एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के
और यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय कृष्ण कुमार का दोनों हाथों ऊपर उठाकर ताली बजाकर सम्मान करने की बात कह रहे हैं और निश्चय ही इस विद्यार्थी के लिए हृदय से हम सबको भी ताली बजानी ही चाहिए। दोनों हाथ नहीं है, एक जैसे कहा मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, अगर हाथ में लिखेंगे तो पैर से लिख के अपनी काम चला दूंगा बेटा तो मैं, लेकिन बहुत बधाई बहुत अच्छा मजबूरी कर क्या बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, क्या पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, मोबाइल तो जाने मोबाइल नहीं कर पाते। नहीं कर पाते घर पर कौन है बेटा? यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय कृष्ण कुमार की आर्थिक स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण कुमार बता रहे हैं कि उनकी 4 भाई हैं और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, पिताजी मजदूरी करते हैं। अभी काम चल जाता है? नहीं चल पा रहा है। अच्छा अच्छा मैं सोच रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। और कृष्ण कुमार IAS की तैयारी करना चाहते हैं और निश्चय ही मुझे लगता है कि वो IAS बनेंगे भी। और यहाँ पर CM साहब ने कहा कि अकेले तुम अपने माता पिता के बेटे नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बेटे हो और IAS कोचिंग तक का पूरा खर्चा CM साहब ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाने का निर्णय लिया है और निश्चय ही ये बहुत तारीफ़ काबिल बात है। और उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से आर्टिफिशियल हाथ लगाने की गुहार की है और मुख्यमंत्री महोदय भी आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारे चेकअप के माध्यम से यदि संभव होगा तो निश्चय ही ये सब किया जाएगा। कृष्ण कुमार के लिए हृदय से प्रशंसा के शब्द उठते हैं क्योंकि कहा गया है कि जिसमें हिम्मत होती है वही सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो ये उस विशाल वट वृक्ष की भांति मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और निश्चय ही IAS बनेंगे और ऐसी ही इच्छा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपने उद्बोधन में कही है। नहीं सर, क्या मन में क्या भाव आते हैं? नहीं, मेरे माता पिता कहते थे मैं रोज जाता था, कभी नहीं गए तो जब पैर से दिखने का विचार कैसे आया? अपने से धीरे धीरे देखते थे। तो यहाँ पर कृष्ण कुमार से माननीय मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, बहुत सारी बातें उसके जीवन से जुड़ी हुई जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि ऐसे बच्चों की स्टोरी ज़रूर पब्लिश की जाए, उनका प्रसारण किया जाए ताकि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम पूरे प्रदेश के बेटे हो। और उन्होंने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि इस बच्चे को जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से उसे सारी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वह जो सपने देख रहा है उन सपनों को सार्थक कर पाने में समर्थ हो सके। पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना हाथ तक खाने में पहले पता कर लेते, यहाँ पर जब पता करेंगे
यहाँ पर इस कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को तो सम्मानित किया जा रहा है, साथ ही ज़िले स्तर पर भी ज़िले के मेधावी विद्यार्थियों को भी, ज़िले के ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने ज़िले या राज्य स्तर पर उपलब्धि हासिल की हैं, उन्हें भी ज़िले स्तर पर कलेक्ट्रेट में होने वाले कार्यक्रमों में सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे विद्यार्थियों को उनके ही विद्यालय में प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सीएम साहब ने दोनों ही होनहार विद्यार्थियों के लिए ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाईं। और अब वो अगले मेधावी विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। मेरी जानकारी में सबसे अच्छा मेट्रो का संस्थान वही है, जिससे कीर्ति को आप भेजने की तैयारी करो। यहाँ पर कीर्ति को नेत्र संबंधी कुछ परेशानी है। उन्होंने कहा है कि संकल्प नेत्रालय भोपाल में आप इनका इलाज कराइए। कीर्ति के साथ और कीर्ति की माताजी से माननीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कीर्ति की आंखों का इलाज कराया जाएगा और शायद कीर्ति बहुत अच्छे से देख पाएगी। चूँकि उनकी माँ रो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि आप रोइए मत। जब इस स्थिति में आपके बच्चे इतने अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रही है, तो जब उसकी आंखें अच्छी हो जाएंगी तो निश्चित ही वह भविष्य में बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। दुनिया में बड़ा मुख्यमंत्री अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि जो भी हम सोच ले वो सब कर सकते हैं। जब कीर्ति और कृष्ण कुमार ये सब कर सकते हैं, तो प्रदेश का, देश का हर बच्चा हर वो काम कर सकता है जो उसने सोचा हुआ है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि तुम्हारे स्कूल की कोचिंग की सारी खर्चा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन लेती है। मध्य प्रदेश का सरकार तुम्हारा समस्त खर्चा उठाएगी, तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करेगी। ठीक है, और आपको भी आप इतना बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई दी है और कहा है कि धन्य ऐसे माता पिता जिनके बच्चे इतने शानदार कार्य कर रहे हैं। और अब गणित संकाय में मेधावी रहे विद्यार्थियों का यहाँ मंच से सम्मान किया जा रहा है। जी सर।
कैसे और ये है अभिषेक, इनसे सीधे बात कर रहे हैं। दूसरों के बच्चे क्या करते हैं मजदूरी करते हैं, मांग रहे हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं। और भिंड मध्य प्रदेश के ये छात्र बता रहे हैं कि इनके पिता मजदूरी करते हैं और ऐसी आर्थिक विपन्नता झेल रहे परिवार के होने के बावजूद भी इन्होंने अपने अथक प्रयासों से उपलब्धि हासिल की है। नहीं सर, इतने मीटर की दूरी पर साथ ही स्कूल में पढ़ के बेटा 92.40% हम के लेके आए हो। एक बार ताली बजा के अपने काफी बात करें सब तेरे बच्चे की जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत तरह की सुविधा है। पिताजी मजदूरी करते हैं, दाल की दुकान करते हैं, उसके बाद बच्चे आपको बताइए धन्यवाद। आगे का कहना सर मैं आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। यहाँ पर जो छात्र बात कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी आईएएस बनना चाहते हैं। तो सीएम साहब ने कहा कि अच्छी बात है, तुम भी आईएएस बनना चाहते हो, मध्य प्रदेश शासन तुम्हारे भी साथ है तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए। मैं आप सबको सबसे पहले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुख्यमंत्री महोदय ने जिन भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक अर्जित किए हैं उन विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को बधाई दी है। आपने नया याद किया और मेरा बता तो जब मैं इसे मिलता हूँ मन आगे बनाता है किसी का मन ये लोग अपने बच्चों से बात करते हैं, वो तो कोरोना ने रोक दिया, बाजार हम तो राज्य में हजारों लोगों के साथ मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने भांजे भांजियों के लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान में कोरोना के कारण कुछ संकट पैदा हो गए हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है और निश्चय ही हम धीरे धीरे सारी समस्याओं से उभरेंगे और मध्य प्रदेश के वे सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे जो मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। मेडिकल कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, शिक्षण संस्थान में होगा, उनकी किसी उनके माता पिता की करवाई यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, जैसे संबल योजनाएं और अन्य योजनाएं जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है, उन योजनाओं से वहाँ उपस्थित सभी
विद्यार्थियों को, जन समुदाय को और लाइव देख रहे सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए रूबरू करा रहे हैं। आज नवांकुर में भी 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के उपरांत यहाँ सम्मानित किया जाएगा। नवांकुर के विस्तार भवन के बेसमेंट हॉल में आप मुख्यमंत्री महोदय का ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं। और आज ने कहा मैंने ये मैंने ये बहुत बच्चों का पढ़ने माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को लगना चाहिए कि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारे कार्य क्योंकि प्रशंसा करने के लिए सरकार हमारे साथ है, हमारे भविष्य निर्माण में सरकार हमारे साथ है। हम जब भी कोई उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो हमारी पीठ थपथपाने के लिए हमारे साथ सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि परेशानियों से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ने वाले तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है। इसके लिए कभी भी आर्थिक समस्याएं उसके मार्ग का रोड़ा नहीं बनती हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, निरंतर प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। जीवन में अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे ही गुदड़ी के कई सारे लाल पैदा हुए। महात्मा गांधी अपने प्रयासों से आज इतने महान हो गए। इसलिए जो निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर संघर्ष करते हैं, उनका नाम अवश्य ही पूरे देश में, पूरी दुनिया में लिया जाता है।
खुद भोजन का पात्र के खुद पात्र का साहित्य के जनाब हमारा बच्चों में समझाते हैं खुद को जानते हैं हमारे सोच जनता की सेवा करना और भारत को निर्माण करना तो हो जाए कर दो तो इनको कंसल्ट कर देंगे ना, है ना? ठीक है, इसी का दूरी तुम्हारी आ रही है लेकिन यार बीच में इसको डैश को उधर रख दो, उस तरफ हेलो गाइस आगे इन बच्चों को सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे, इनको बारी बारी से बुला देंगे, ठीक है, है ना? ठीक है, बात भी कर लेंगे, ठीक है, कैमरा सही लगा, ठीक है, आ रहा है ना? मैं देखता हूँ। थोड़ा सा हेलो 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 आवाज़ तो है नहीं। हेलो 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 प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा कि मेधावी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज एक लाइव कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रदेश स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय के हर्षित गौर भी सम्मानित हो रहे हैं। विदिशा जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां कलेक्टर महोदय और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि हर्षित को सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। हर्षित ने राज्य प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है, पूरे गंज वासुदा नगर, पूरे ज़िले के लिए गौरव का विषय है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियाँ आप सभी हर्षित के लिए बजाएं। साथ ही 41 विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 85% से अधिक अंक अर्जित कर ये राशि प्राप्त की है या ये राशि प्राप्त करने जा रहे हैं। विगत वर्ष 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को, विगत 2 वर्ष पूर्व 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को भी ये राशि प्रदान की गई थी। और यदि भविष्य में इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, यदि इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो 104 विद्यार्थी नवंगपुर के ये राशि प्राप्त करेंगे। और हमेशा से नवंगपुर का एक बहुत बड़ा दल लैपटॉप की राशि प्राप्त करता रहा है
और ज़िले में ये संख्या हमेशा सर्वाधिक ही रहती है। तो आप सब एक बार अपनी भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप सब भी इस योजना का लाभ लेने जा रहे हैं। और आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से हमें प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और आज आदरणीय प्राचार्य महोदय ये प्रमाण पत्र आप सभी विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे। मैं सूची अनुसार विद्यार्थियों के नाम यहाँ से पुकारूंगा, आप सब आएंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो इस श्रृंखला में पहला नाम हर्षित गौर है, तो वो जिले पर सम्मानित होने गए हुए हैं। दूसरा नाम है रोहित रघुवंशी का। रोहित रघुवंशी आए और आदरणीय प्राचार्य महोदय द्वारा अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। रोहित रघुवंशी पुत्र ईश्वर सिंह रघुवंशी, इन्होंने 87.40% अंक अर्जित किए हैं। आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और ये जो सर्टिफिकेट है इस पर सीएम साहब के साइन है, सिग्नेचर है। मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ये प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और अगला नाम है अभिषेक रघुवंशी। अभिषेक रघुवंशी पुत्र श्री राम बाबू रघुवंशी, इन्होंने 87.60 अंक अर्जित किए। आए और अपना प्रमाण पत्र प्राचार्य महोदय से प्राप्त करें। कुमारी शिवानी दांगी। कुमारी शिवानी दांगी पुत्री श्री गब्बर सिंह जी दांगी, 88.60% अंक अर्जित किए हैं। गणित संकाय की बहुत ही होनहार छात्रा हैं और न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। और कठपुतली रामायण में देखा ही था आपने, एक अहम किरदार के रूप में थी। चंचल रघुवंशी, अगला नाम है चंचल रघुवंशी पुत्री वीरेंद्र रघुवंशी, इन्होंने 86.60% अंक अर्जित किए और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्राचार्य महोदय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। अगला नाम है महक सेन। महक सेन पुत्री अमर सिंह सेन, इन्होंने 88.40% अंक अर्जित किए। रमेश आचार्य आदरणीय रमेश आचार्य, पहलवान आचार्य और प्राचार्य महोदय इस छात्रा को सम्मानित करेंगे। और इसी तारतम्य में अगला नाम है सुरेंद्र रघुवंशी। सुरेंद्र रघुवंशी पुत्र श्री राकेश सिंह जी रघुवंशी, इन्होंने 90.80% अंक अर्जित किए और एग्रीकल्चर कृषि संकाय के विद्यार्थी हैं और एनएसएस के बहुत अच्छे कैडेट्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर गतिविधि में आगे रहते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से उन्हें पुरस्कार किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला नाम है कुणाल रघुवंशी। कुणाल रघुवंशी पुत्र श्री राजेंद्र सिंह जी रघुवंशी, इन्होंने 86% अंक अर्जित किए हैं। बधाई। आए और प्राचार्य महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अगला नाम है काजल जैन। काजल जैन पुत्री संतोष जैन, इन्होंने भी 86% अंक अर्जित किए हैं। आएँ और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बेहतर से खूब और खूब से बढ़कर तलाश कर, जो मिल जाए सफलता का दरिया, खामोश ना बैठ समंदर तलाश कर। तो ये उपलब्धियों का जो सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए, निरंतर प्रयास कीजिए। अगला नाम है प्रार्थना लोधी। प्रार्थना लोधी आए। प्रार्थना लोधी पुत्री श्री हरिनारायण जी लोधी, इन्होंने 93.20 और इनका एक्सीलेंस में एडमिशन भी हो गया है। 93.20% अंक अर्जित किए हैं प्रार्थना लोधी और हमेशा से मेधावी विद्यार्थी रही हैं, पढ़ने में हमेशा से अच्छी हैं। इसी श्रृंखला में अगला नाम है हर्षिता अग्रवाल पुत्री श्री दीपक अग्रवाल। हर्षिता अग्रवाल पुत्री श्री दीपक अग्रवाल, इन्होंने 90% अंक अर्जित किए हैं। हर्षिता आएँ और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। किन्हीं कारणों से आई नहीं है जी, वही बच्चे आए हैं। अगला नाम है मनु साहू। मनु साहू पुत्र श्री ब्रजेश साहू,
इन्होंने 86.60% अंक अर्जित किए हैं। मनु साहू होनहार विद्यार्थी हैं और कक्षा 10 में भी इन्होंने बहुत उत्कर्ष अंक अर्जित किए थे। अपनी मस्ती में रहने वाले मनु साहू हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, जीवन में भी सफलता अर्जित करें ऐसी हम कामना करते हैं। और अगला नाम है मनीषा राजपूत। मनीषा राजपूत पुत्री श्री नारायण सिंह राजपूत 89.80% अंक अर्जित किए हैं। जीव विज्ञान संकाय की छात्रा हैं और वर्ष भर अच्छे अंक लेती आई हैं। मासिक मूल्यांकन में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इसी के बदौलत उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला नाम है अंजलि रघुवंशी पुत्री श्री लोकेश सिंह जी रघुवंशी 90.80% अंक अर्जित किए हैं अंजलि ने, और उनको उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में अगला नाम है मुस्कान दांगी पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी दांगी। इन्होंने 88.40% अंक अर्जित किए। अच्छा, राजीव रघुवंशी, अगला नाम है राजीव रघुवंशी पुत्र श्री विजय सिंह जी रघुवंशी। इन्होंने 90.20% अंक अर्जित किए और राजीव भी NSS के बहुत अच्छे कैडेट्स हैं और अन्य बहुत सारी पाठ्येतर गतिविधियों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई है। उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम है संजय शर्मा। संजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा 92.60% अंक संजय ने प्राप्त किए हैं। कृषि संकाय के विद्यार्थी हैं और ये भी NSS के बहुत अच्छे कैडेट्स हैं। अगला नाम है कीर्ति रघुवंशी। कीर्ति रघुवंशी श्री वीर सिंह जी रघुवंशी 88.80% अंक कीर्ति ने हासिल किए हैं। आए और प्राचार्य महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कीर्ति भी हमारे विद्यालय की बहुत होनहार छात्रा हैं और कक्षा 10 में भी इन्होंने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए थे और उसी श्रृंखला में कक्षा 12 में भी अच्छे अंक अर्जित किए। कक्षा 10 में जिला प्रावीण्य सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। एक बार जोरदार तालियां। इसी श्रृंखला में अगला नाम है प्रतीक राजपूत। प्रतीक राजपूत पुत्र श्री रंजीत सिंह जी राजपूत 88.40% अंक अर्जित किए हैं और एग्रीकल्चर संकाय से हैं। बहुत अच्छे तबला वादक हैं और आप सबको पता है कि कला उत्सव में उन्होंने अपने वादन से सभी का मन मोहा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां प्रतीक के लिए। साक्षी अहिरवार, अगला नाम आता है साक्षी अहिरवार पुत्री श्री परमलाल जी अहिरवार 86.60% अंक अर्जित किए हैं। साक्षी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। प्राचार्य महोदय और हमारे रमेश आचार्य जी, पहलवान आचार्य जी साक्षी को सम्मानित कर रहे हैं। अगला नाम आता है शेख राफिया। शेख राफिया आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शेख राफिया भी एक उत्कृष्ट छात्रा है और न केवल पढ़ाई में बल्कि मोगली उत्सव में और अन्य बहुत सारी गतिविधियों में इनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला नाम आता है सुमित शर्मा। गणित संकाय के विद्यार्थी हैं सुमित शर्मा, आए नहीं हैं। रोहिणी शर्मा। रोहिणी शर्मा पुत्री श्री घनश्याम जी शर्मा 88% अंक अर्जित किए हैं। मैं चाहूँगा उनके पिताजी भी उपस्थित हैं। घनश्याम भाई सबसे अनुरोध है आप भी आएँ और पुरस्कार प्राप्त करें। और ऑलरेडी घनश्याम जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी और भी बच्ची हमारे विद्यालय में पढ़ी हैं। सभी बहुत होनहार और अनुशासित विद्यार्थी रही हैं। रोहिणी को और उनके अभिभावक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम आता है शैलेंद्र पिता श्री किशन सिंह जी 87.20% अंक अर्जित किए हैं। शैलेंद्र आएँ और प्राचार्य महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अगला नाम है मोना दांगी।
मोना दांगी पुत्री श्री बलवीर सिंह जी दांगी 87% अंक अर्जित किए हैं और कक्षा 10 में भी जिला प्रावीण्य सूची में इन्होंने अपना स्थान बनाया था। इस बार थोड़ा इनका स्वास्थ्य खराब रहा, लेकिन फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस बच्ची ने बहुत मेहनत की और अच्छे अंक अर्जित किए हैं। जोरदार तालियां इसके लिए भी होनी चाहिए। इसी तारतम्य में अगला नाम आता है साक्षी कुशवाहा पुत्री श्री गुलाब सिंह जी कुशवाहा। इन्होंने 87.40% अंक अर्जित किए। उनके पिताजी भी उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से। और यहाँ पर साक्षी को पुरस्कृत किया जा रहा है। अगला नाम है खुशी नामदेव पुत्री श्री हरिशंकर जी नामदेव। इन्होंने 92.60 अर्जित किए, प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई। आचार्य महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। खुशी नामदेव। पूनम रघुवंशी नहीं आई। आकृति दांगी पुत्री रणवीर सिंह जी दांगी। इन्होंने 88.80% अंक अर्जित किए और वाणिज्य संकाय की छात्रा हैं और न केवल अपने पठन पाठन में बल्कि पाठ्येतर गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी रही है। एनएसएस के माध्यम से भी और अन्य जितनी भी गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जाती थी उनमें उत्कृष्ट भागीदारी रहती थी। सेजल सैनी। अगला नाम है सेजल सैनी पुत्री अमर सिंह जी सैनी और इन्होंने 87% अंक अर्जित किए। आकाश बघेल पुत्र श्री महेंद्र सिंह जी बघेल। इन्होंने 92.80% अंक अर्जित किए हैं। आकाश को बधाई, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और पूरा विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। गौरव दांगी। अगला नाम है गौरव दांगी का। गौरव दांगी पुत्र श्री गोविंद सिंह जी दांगी। इन्होंने 90% अंक अर्जित किए हैं। ये भी पढ़ाई में बहुत अव्वल रहे और कई बार मासिक मूल्यांकन मॉनिटर्स भी रहे हैं और बहुत सिंसियर हैं। उनकी बड़ी बहन मोना दांगी भी बहुत उत्कृष्ट छात्रा रही हैं। कुलदीप दांगी। अगला नाम है कुलदीप दांगी पुत्र श्री बलराम दांगी। 90% अंक अर्जित किए हैं कुलदीप ने। आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अपने स्वभाव से बहुत मिलनसार और सीधे साधे कुलदीप दांगी। एनएसएस, अब सीधे साधे शिक्षकों की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, और लेकिन मैंने जो देखा है एनएसएस के माध्यम से इस विद्यार्थियों को बहुत अच्छा कार्य करते हुए देखा है। अच्छा, घर जाना है। सत्यम दांगी पुत्र श्री गब्बर सिंह जी दांगी। 88% अंक अर्जित किए हैं सत्यम ने। आएँ और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बधाई और शुभकामनाएं सत्यम को। अगला नाम है साक्षी रघुवंशी पुत्री श्री नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी। 86.80% अंक साक्षी ने अर्जित किए हैं और साक्षी भी पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी पाठ्येतर गतिविधियों में, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भी विशेष अभिरुचि रखती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो हर फील्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनमें से एक साक्षी का नाम भी है। इसी तारतम्य में अगला नाम है सौरभ सेन पुत्र श्री कैलाश जी सेन। 89.80% अंक अर्जित किए हैं सौरभ ने। आएँ और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और अगला नाम है चित्रांशी श्रीवास्तव। चित्रांशी आए और नहीं आई, चित्रांशी नहीं,
हमारे ओपी आचार्य जी की सुपुत्री है और उनका प्रमाण पत्र प्राचार्य महोदय से ओपी आचार्य जी प्राप्त करेंगे। उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि भविष्य में बहुत बड़ी अधिकारी बने और आचार्य जी का और विद्यालय परिवार का नाम रोशन करें। और इसके 95.20% अंक अर्जित किए हैं इसमें, जोरदार तालियां। और मैंने बताया कि पहले 3 विद्यार्थियों को जिले स्तर पर बुलाया जा रहा था, हर्षित गौर को, चित्रांशी श्रीवास्तव को और हर्ष श्रीवास्तव को। किन्हीं कारणों से केवल हर्षित गौर को ही बुलाया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के चलते निर्णय लिया गया। तो वो भी आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला नाम है ऋचा बघेल। ऋचा बघेल नहीं आई है। हर्ष श्रीवास्तव। तो इसी के साथ आज के ये प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम था, यहाँ पर मैं इसको समापन की घोषणा करता हूँ। लेकिन आपके लिए कुछ विद्यालय परिवार की ओर से रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है, उसको लेकर ही जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करें, उन्नति करें, खूब बड़े अधिकारी बने और खूब बड़े अधिकारी बनकर यहाँ विद्यालय में पधारें, मंच पर बैठें। ठीक है, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार आप सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हाँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे प्राचार्य महोदय आप सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली हमारे प्राचार्य महोदय के लिए। चलिए फिर एक बार रूबरू है अपन, और अभी आप सब लोगों ने अपने अपने कैरियर तय कर लिए हैं। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था तो कई बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया, कुछ लोगों ने एक्सीलेंस में एडमिशन ले लिया है, कुछ लोगों ने बीएससी में एडमिशन ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे 2-3 बातें आपसे कहनी है। पहली बात तो ये है बेटा, ये जो आपका अचीवमेंट है, जो आपने लिया है, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अभी तक आप स्कूल में थे, यहाँ के टीचर्स लगातार फॉलोअप लेते थे, लेकिन अब आपको कोई फॉलोअप लेने वाला नहीं है। अब आपको अपना फॉलोअप खुद ही लेना पड़ेगा और अपने कंपटीशन का लेवल खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में आपके जीवन का संघर्ष अब शुरू होता है। जो भी स्ट्रीम आप लेके आगे बढ़ने वाले हो, जिस विषय में आप आगे लेके जाने वाले हो, आप उसका पूरा ट्रैक चार्ट बना लो कि आपको करना क्या है। यदि आपने बीए में एडमिशन लिया है तो बीए में क्यों लिया है, ये प्लान क्लियर होना चाहिए। आप पैरेलली क्या करना चाहते हो। आपने बीएससी में एडमिशन लिया तो बीएससी करके क्या करने वाले हो आप। और आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपका जो परसेंटेज है, जिस परसेंटाइल में आप लोग बैठे हो, उस परसेंटाइल में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप लगातार कंपटीशन की तैयारी करके कंपटीशन देने लगे अभी से ही। जैसे ही आप अपनी एज क्वालिफाई करते हैं, कई लोगों ने कर ली है और कई बच्चे कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, 2-3-4 महीने में सभी बच्चे हो जाएंगे। तो जैसे ही आप क्वालिफाइंग एज में आ जाएं तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप 12वीं के हिसाब से जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें आप जा सकते हो, उनकी आप तैयारी शुरू कर दो। 12वीं क्लास के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें एक बेसिक तैयारी जो होती है वो जीके की होती है, जीए की होती है, जनरल इंग्लिश की होती है और जनरल मैथमेटिक्स की होती है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि चारों जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनकी तैयारी आप लगातार करते रहें। और आपको जो नोट्स विद्यालय में बनवाए गए हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, आपके साइंस में, मैथमेटिक्स में, ये कॉपियाँ आप लोगों को संभाल के रखनी है, जीवन भर आपको काम आने वाली है। इवन पीएससी की तैयारी भी अगर आप करोगे ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पीएससी में भी जो सिलेबस होगा वो नियरली 80% ऐसा होगा जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास के लेवल का होगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंक के हों, रेलवे के हों, उन सारे एग्जाम्स में वो जो आपको नोट्स यहाँ बनवाए गए हैं, जो कॉपियाँ हैं, खासतौर से कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की, वो सारी कॉपियाँ आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। और यहाँ से परिवर्तन का भी समय आपके जीवन में आता है, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशली भी। आपको उस चेंज से बचाना है। आपको जो टारगेट आपके दिमाग में है, आपने जो प्लान बना के रखा हुआ, उस प्लान को फोकस करना, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है।
क्योंकि अब आपको देखने के लिए आप खुद हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया का हमें कितना यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस व्यक्ति से कितनी बात करनी है, हमारी तैयारी किस तरह से प्लान करनी है, हमारे काम की चीज़ हमें कहाँ मिल सकती है, इन सारी बातों की समझ विकसित करने का समय है और आपको विकसित करना पड़ेंगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। अभी हम यहाँ इंटरव्यू देख रहे थे, वहाँ किसी बच्चे से बात करो तो जो मेरिट में आता है तो कहता है कि हमें यूपीएससी में क्वालिफाई करना, कलेक्टर बनना है ना। तो परसेंटेज लेकर के और कलेक्टर के सपने देखने से काम नहीं बनेगा। आप ये मानिए कि अगर आप 12वीं क्लास पास करके और आगे पढ़ाई करके पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको कलेक्टर बनने का सपना भी देखने नहीं चाहिए। यही बात पिछली बार अभी जब हाई स्कूल के बच्चे हमारे विदिशा गए थे तो अपने यहाँ के मेरिट वाले बच्चों से पंकज जैन सर ने पूछा था, कलेक्टर साहब ने पूछा था कि बच्चों बताओ आप क्या बनना चाहते हो। तो सारे बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने बोला हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि बेटा ये बहुत गलत सपना पाल लिया आपने। जो बच्चे कलेक्टर बनने का सपना देखते हैं वो कभी कलेक्टर नहीं बन पाते हैं। कलेक्टर बनने के पहले आपके पास कोई ना कोई जॉब आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो। आप देखना अधिकांश यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो बच्चे वो होते हैं जो किसी न किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, पहले से काम कर रहे हैं। पंकज जैन सर की लेने तो डॉक्टर पंकज जैन जी खुद मेडिको हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, एमएस हैं वो। तो इसलिए आपके दिमाग में बात बहुत क्लियर होना चाहिए। पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके हाथ में कोई जॉब आए, छोटी से छोटी जॉब आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको आज मिलना चाहिए। जिस दिन आप पहली गवर्नमेंट जॉब लेंगे या पहली सर्विस में जाएंगे या पहला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उस दिन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा ना, वो वंडरफुल होगा और फिर कभी आप पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी है। निस्संदेह आपके विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा है और अभी मैं बता दूं आपको कि इस विद्यालय से 41 बच्चों ने 85% से ऊपर अंक लिए हैं। और अभी विदिशा में जो सम्मान के लिए बुलाया गया था उसमें से हमारे विद्यालय के 3 बच्चे जा रहे थे, सर्वाधिक बच्चे नवंकुर के जा रहे थे। किसी कारण से कार्यक्रम भी चेंज कर दिया गया और इसमें एक बच्चे को बुलाया गया है, वो बच्चा वहाँ कार्यक्रम में भी शामिल हुआ है। अगर कहीं जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, बिफोर लास्ट ईयर हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जो बच्चे 75% से ऊपर अंक लेकर के आए उनको भी हम लैपटॉप की राशि देने वाले हैं। अगर कहीं ऐसा निर्णय हो जाता है तो अपने विद्यालय के 111 बच्चे ऐसे होंगे जो लैपटॉप की राशि लेंगे और ये संख्या पूरे जिले की सर्वाधिक संख्या होगी। बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा ये नवंकुर का। अभी मेरे पास डेटाबेस है, 12वीं क्लास में अभी आपके साथ 213 बच्चे थे, उनमें से 208 बच्चे पास हुए हैं। रिजल्ट आपका है 98% और 213 बच्चों में से 186 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली है। 213 में से 186 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली है। सेकंड डिवीजन में 22 हैं, थर्ड डिवीजन में कोई नहीं है। इससे बढ़िया रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी परिस्थिति में जब आपके पेपर भी ऐसे हो रहे हों कि पता नहीं होना है कि नहीं होना, कितनी असमंजस की स्थिति थी। आपने 4 पेपर दे दिए, 5 पेपर दे दिए, 3 पेपर दे दिए, बाद में 2 रह गए, फिर 2 देना है, फिर अगले दिन आता है कि नहीं देना है, फिर सेंटर चेंज हो रहा है, फिर घर से एग्ज़ाम होगा। कितना कन्फ्यूज़न रहा, कितना सब चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने अपने अचीवमेंट को लिया। इसके लिए हम विद्यालय के परिवार की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपको बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने एक कीर्तिमान अभी स्थापित किया है, ऐसे ही कीर्तिमान आप आगे भी भविष्य में स्थापित करते रहेंगे। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन मैनर जीवन की कुंजी है। आप कुछ भी करने के पहले सोच लेना कि दुनिया नहीं देख रही है, लेकिन आप खुद देख रहे हो और आगे बढ़ते जाना।
अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके लक्ष्य को आपको आपके लक्ष्य लेने से रोक सके। और ये बातें आपसे कोई बार बार करेगा नहीं, ये भी समझ लीजिए। आज आप स्कूल में बैठे हो, यहाँ ये बातें हो रही हैं, कॉलेज में ये बातें नहीं होती, हायर एजुकेशन में बातें नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में मान लिया जाता है कि सब सारी बातें सीख करके आप घर से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपका पूरा विज़न और पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा ध्यान रखना एक बात और, नवांकुर कभी विदाई पार्टी नहीं देता, हमने आपको विदा नहीं किया है, ठीक है ना। हमारा आपका रिश्ता ऐसा है जीवन भर का। अगर आधी रात में भी कोई संकट आता है और हम में से किसी को आप बात करते हो तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। कभी ये संकोच नहीं करना कि अब तो स्कूल में पढ़ते नहीं है, कैसे जाएं, कैसे बात करें। हमारे लिए कभी अजनबी नहीं हो सकते, हमारे लिए कभी पराये नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमारे बच्चों को कभी विदाई नहीं देते। आप जहाँ रहें वहाँ खुशहाल रहें। और जब भी कोई समस्या आपके सामने खड़ी होती है, समस्या कितनी विकराल हो, कितना विकट संकट आपके सामने हो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर, वी आर हियर एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। किसी तरह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई गाइडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, किसी कॉलेज में आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज नहीं मध्य प्रदेश का जिस कॉलेज में हमारे यहाँ की पढ़ी हुई नवांकुर की पढ़ी हुई फैकल्टी ना हो। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ टीचर ना हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? विदिशा जिले में ऐसा कोई विद्यालय नहीं मिलेगा जहाँ नवांकुर का बच्चा ना हो। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी कॉलेज में हो, कभी आपको समस्या खड़ी होती है, बात करना, आपकी व्यवस्था वहीं की जाएगी, आपकी सारी समस्या वहीं दूर की जाएंगी। और कभी हमारे लिए आप अजनबी नहीं होंगे, कभी हमारे लिए आप एलिमनी नहीं होंगे, पराये नहीं होंगे। हम हमेशा हमारे थे, हमारे हैं और आप रहोगे, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और एक बार जरा जोर से नारा लगा दो, जरा मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से स्कूल में आवाज़ नहीं आई। बच्चे तो आ ही नहीं रहे ना 6 महीने से, तो बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। जरा एक बार जोर से नारा हो जाए, कोई बात कर ली जाए। भारत माता की। अच्छा, बड़े हो गए तो आवाज़ धीमी हो गई ना। भारत माता की। वंदे वंदे। चलो नवांकुर, चलो नवांकुर, पीछे सारी। थैंक यू वेरी मच।